हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर साहिल फ्रॉम वापसी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिमालय म्यूजर्स में। ट्रैवल करना सबका ख्वाब, लेकिन उसे पूरा करना हर किसी की बस की बात नहीं। हमेशा कारण दो ही रहते हैं, सबसे पहले टाइम की कमी और दूसरे आपके बजट की। लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस है, सही आपको डायरेक्शन है कि आपको किस तरफ जाना है, तो आप अपने इन दो कारणों को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आप अपने ट्रैवल को पूरा करने के लिए अपने टाइम की और पैसे की बचत कर सकते हैं। इस चैनल पे हम अपनी शुरुआत उस जगह से करेंगे जिस जगह का नाम सुन के सबके दिल की धड़कनें थम जाती हैं और सनसनी फैल जाती है, और वो कोई और जगह नहीं, हमारे अपने भारत देश की है। अंदाजा लग गया होगा मैं किसकी बात करने वाला हूं, और वो है लद्दाख। लद्दाख दैट इज अ वैली ऑफ ड्रीम्स एंड पैशन ऑफ करेज। तो हम अपनी इस ट्रिप को शुरू करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग, उसकी मैनेजमेंट करेंगे ताकि हम अपनी ट्रिप को प्रॉपर्ली प्लान कर सकें, आप सभी उसे एंजॉय कर सकें और इस ट्रिप के दौरान आप अपनी जिंदगी को जी सकें। मेरे संग आप अपने आप को फील कर सकें, खुद से मिल सकें, नेचर के क्लोज जा सकें। इस यानी की ट्रिप की, इस लद्दाख रॉयल ट्रिप में सबसे पहले हम अपनी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यानी कि प्लानिंग में हमारा जो होगा वो होगा हमें कितने दिन का ट्रिप इसे प्लान करना है, और उस यानी की ट्रिप में जिस हमें यानी कि सामान की जरूरत होगी वो आपको क्या है। तो सबसे यानी कि पहले 8 से 9 दिन का समय आपको इसमें यानी कि लगेगा। अगर आप एक यानी कि टाइम कंस्ट्रेंट को लेके चलें फिर भी आपको कम से कम इतना टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि लद्दाख को घूमने के लिए 1 महीना भी कम है, लेकिन फिर भी स्टिल आप इन 8-9 दिनों में अच्छा फील करेंगे। सबसे यानी कि पहले हमारी इस यानी कि प्लानिंग में सबसे पहले जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है हमारी राइडर जैकेट। राइडर जैकेट के बिना आप इस ट्रिप को सोच भी नहीं सकते, आप अपनी बाइक को चला भी नहीं पाएंगे इफ़ यू वांट टू गो ऑन ए बाइक। लेकिन मेरे पर्सनल व्यू में और मेरी पर्सनल एडवाइस में आप बाइक ही यूज़ करें। अगर आप बाइक चलाना जानते हैं, आपके पास वैलिड लाइसेंस है, तो आप यानी कि अपने बाइक पर ही इस ट्रिप को यानी कि फॉलो करें। हम इस ट्रिप में अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को यूज़ करने वाले हैं, जिसमें अच्छा खासा 17 और 18 HP का हॉर्स पावर और उसके साथ में 28 Nm का टॉर्क है। आप किसी भी बाइक को इससे ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना पावर होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे राइडिंग जैकेट की। राइडिंग जैकेट बहुत ज़रूरी है, ये आपको वहाँ पड़ने वाली स्नो, हाँ डेफिनेटली आप स्नो को फेस करेंगे तो स्नो, विंड, डस्ट से आपको ये बचाएगी। इसमें रेन कवर और थर्मल कवर भी आपको अच्छी प्रोटेक्शन देंगे। उसके बाद हमारे आते हैं टूरिंग बूट्स। टूरिंग बूट्स में आप डेफिनेटली किसी भी ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये टूरिंग बूट्स आपके पैरों को, आपकी लेग्स को अच्छा प्रोटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप उस वैली में ऐसे ऐसे वाटरफॉल्स, ऐसे ऐसे जगह से गुजरेंगे जहां आपको ये बूट्स काफ़ी काम आएंगे। आप अपनी बूट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा कवर अरेंज कर सकते हैं। वो कवर आप इनकी उसमें कस्टमाइज भी करवा सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर शूज़, लेकिन मेरे व्यू में इतने वो काम आपका नहीं आने वाला, लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे देख सकते हैं। उसके बाद आएंगे हमारे नी आर्मर्स। आर्मर्स में अगर आप इनकी जाएंगे तो आपके नी आर्मर्स और एक आपके आर्म्स आपको जैकेट में भी मिल सकते हैं, लेकिन नी आप सेपरेटली परचेज करना बहुत काम आने वाले हैं। आपकी लेग्स को प्रोटेक्शन के साथ साथ आपकी नीचे की ट्राउजर्स, आपकी जीन्स को वो गिला होने से बचाएंगे, डस्ट से प्रोटेक्ट करेंगे, और सबसे ज़रूरी बात, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ होता है तो आपकी बोन्स के लिए भी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद सबसे यानी कि लास्ट में जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका हेड गियर। हेड गियर जो है आपको अच्छी प्रोटेक्शन देगा। इसके लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का गुड फैब्रिक का हेलमेट खरीदना है जो फुल फेस हो। ट्राई कीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें कि आपके कैमरास माउंट हो जाएं। आपका वो हेलमेट आपका इतना बेनिफिशियल आपको साबित होगा जितना कि आपको अपनी किसी और चीज़ के बदले में, अगर आप सोचें कि अगर मैं इसे कॉम्प्रोमाइज़ करता तो चल, लेकिन हेलमेट के बिना आप बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। आपका सिर जो है आपका कंफर्टेबल रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी आईज़ की प्रोटेक्शन, आपकी माउथ की प्रोटेक्शन, तो ज़रूरी है कि आप एक फुल फेस हेलमेट का करें। तो ये आपका जो चारों हैं आइटम्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद हम आते हैं बाइक के गियर्स पे। बाइक के गियर्स में सबसे पहले मैं आपको कैरियर का सजेशन दूंगा। एक लद्दाख कैरियर जो आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, या फिर ये आपको रेडी मिल भी जाएगा कहीं ना कहीं। उसमें आपको पेट्रोल कैंस और आपके रक्सैक्स, बैकपैक्स अच्छे से माउंट होंगे। उन बैग्स के साथ आप उस पर एक प्रोटेक्शन कवर के लिए रेन कवर का इस्तेमाल करें, और उसे टाइटली करने के लिए आप उसमें बंजी कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे कैरियर के बाद हम बाइक की फ्रंट साइड पे चलेंगे। बाइक की फ्रंट साइड में आपका मोबाइल होल्डर आएगा। मोबाइल होल्डर के बिना भी आप अपनी ट्रिप को प्लान नहीं कर पाएंगे। मोबाइल होल्डर में एक चार्जर होगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि वहाँ आप नेटवर्क से भी आउट होंगे, वहाँ आप
चार्जिंग भी आपको हो सकता है कि कई जगह ना मिले, लेकिन रैली में होने वाले कई तरीके की चीज़ों को आप कैप्चर करना चाहेंगे। अगर आपके पास चार्जर ना हुआ, आप चार्जिंग नहीं कर पाए, तो आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी का आप उसमें ज़रूर उसे फिट करवाएं, जो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हैंड बार्स या वाइब्रेशन रोड्स आप अपने सहूलियत के हिसाब से लगवा सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस में वो इतने बेनिफिशियल नहीं है। उसके बाद आपका आता है सेफ्टी इक्विपमेंट। सेफ्टी इक्विपमेंट बाइक का जो रहेगा वो आप किसी भी रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में जाके प्री डिफाइंड बॉक्सेस होते हैं, उसमें आपके स्पार्क प्लग्स, आपके फ्यूजेस, आपकी एक्सीलेटर केबल्स मिल जाएंगी। ज़्यादा उसमें कोई रेट का फंडा नहीं रहता है, तो वो आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और उसके साथ एक पंचर किट यदि आपके ट्यूबलेस टायर हैं, और अगर आपके पास ट्यूब्स हैं तो आप उसमें स्पेयर ट्यूब्स का भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं आपके पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट पे। पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट में सबसे पहले है फर्स्ट एड किट बॉक्स। फर्स्ट एड किट बॉक्स में आप पेन रिलीफ, आप पैरासीटामोल फॉर फीवर, फॉर कोल्ड, फॉर कफिंग जैसी कई मेडिसिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशंस हैं तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर मेडिसिन को कैरी करें, क्योंकि वहां आपको कई जगह मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और उसके साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको 10 से 12 लीटर में इजीली मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्मोक नहीं करते हैं, आप नहीं पीते हैं, तो वेल एंड गुड है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप उसे मस्ट कैरी करें, क्योंकि एक्लामेटाइजेशन की प्रॉब्लम्स वहाँ अक्सर लोगों को देखने को मिलती हैं। उसके साथ में आपके आते हैं क्लोथ्स। क्लोथ्स आप कम भी लेंगे तो भी चलेगा। उसमें आप अपनी एक आधी कार्गो डाल सकते हैं, एक आधी जीन डालिए, एक आधा आप उसमें जॉगर डाल सकते हैं, अपनी टी शर्ट्स वगैरह अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन उससे आप अपने लगेज को ओवरलोड मत कीजिए। मेन उसमें सेफ्टी गियर्स और इक्विपमेंट्स हैं जो आपको वहां सबसे ज्यादा काम आएंगे। उसके बाद आता है बाइक का फ्यूल। बाइक का फ्यूल जो है आपको मस्ट जरूरी है। आप अपने कैरियर में 5 से 10 लीटर कम से कम, मैं सजेशन करूंगा कि आप कम से कम 10 लीटर, और उसके बाद अगर आप अपने कैरियर आपको प्रोवाइड करें तो आप 15 से 20 लीटर भी कैरी कर सकते हैं। रास्ते में कई जगह आपको जो है पेट्रोल आपका कहीं लीक हो गया या कोई और हो गया, इवन पेट्रोल पंप तो आपको कई जगह नहीं मिलेंगे, काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन आप उसे ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये सब इक्विपमेंट रहेगा तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, राइड करने में आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये सब यानी कि जो इक्विपमेंट हमने डिस्कस किए हैं, ये जो सेफ्टी अपरेटस हमने डिस्कस किए हैं, ये ज़्यादा फंडा नहीं है। 10 से 12 हज़ार का सामान है, इवन 14-15 हज़ार आप अपने बजट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है। सबसे पहले आप बिल्कुल एक्सपेंसिव वन की तरफ मत जाइए, और दूसरी तरफ आप बिल्कुल अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तो ये सारा सामान, अगर आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं तो आपको करोल बाग और गफ्फार मार्केट में 50 दुकानें हैं। आपकी बार्गेनिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ एक वेरिएशन आपको मिल सकता है, तो आप ले सकते हैं। मैंने ये सारा जो सामान है, मैं जैसे कि नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो ये मैंने गफ्फार मार्केट, मेरे वहाँ ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी हेल्प से मुझे काफ़ी सहूलियत मिली। मुझे किस दुकान में जाना है वो सब मुझे आसानी हुई। फिर भी मुझे स्टिल 2 से 3 दिन तो लगे ही, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपका कोई अगर ऐसे रिलेटिव है आपकी जो हेल्प कर सके या कुछ और है, तो आपको फिर भी स्टिल 2 से दिन, अदरवाइज आप 3 से 4 दिन निकाल के चलिए, अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप अपना पूरा लीजिए, इसमें सफिशिएंट टाइम दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी। और अगर आप इंडिया के किसी और हिस्से में रहते हैं तो आप अपने आसपास की जगह को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स की मदद ले सकते हैं। आप YouTube में ढेरों ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन मेरे द्वारा बताए गए आपके इस जो सामान की ज़रूरत है वो काफ़ी यानी कि लिमिटेड है। आप लिमिटेड सामान कैरी कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट नहीं होना है। उसके अलावा आप इसमें टॉर्च ले सकते हैं, या फिर आप नट बोल्ट्स के लिए कोई यानी कि पेचकस वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपको लगे कि इसमें ये काम आने वाला है। लेकिन उसके साथ में आप एक टेंट जरूर कैरी करें। टेंट आपको, अगर इन केस आपको कोई बैक पेन हो रहा है या कोई और है, तो आपने रास्ते में कहीं अपनी बाइक को रेस्ट किया और आपने टेंट लगाया, या आप उसके साथ एक योगा मैट ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी बैक को रिलीफ के लिए, ज़रूरी है, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की, लेकिन कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सामान के ऊपर उसे ईजिली माउंट कर सकते हैं। सो ये सारा जो हमने अपरेटस डिस्कस किया है, सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह डिस्कस किया है, ये सब यानी कि आपको इजीली मिल जाएगा। इट इज़ नॉट ए बिग डील। मुझे इन सब सामान को परचेज करने में काफ़ी बार्गेनिंग भी यूज़ करनी पड़ी। अपने अपने टैलेंट के हिसाब से सब अपनी बार्गेनिंग पावर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन इट्स नेसेसरी टू कैरी ऑल योर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ऑल योर अपरेटस विद यू। अगर आपके पास है तो आप कंफर्टेबली राइड को एंजॉय करेंगे। जल्द ही हम अपने इस सामान के साथ, पैकिंग के साथ, बाइक के साथ अपनी ट्रिप को शुरू करने वाले हैं। इस लद्दाख की रॉयल ट्रिप में आपको जिंदगी के उन पलों को जीना है जो आपने खोए हैं या आप उनको जी नहीं पाए। आप अपनी जिंदगी को भरपूर जी सकते हैं। ट्रैवल एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद से मिल सकते हैं, नेचर के क्लोज जा सकते हैं और अपनी मेंटल एफ्लिक्शन और अपने स्ट्रेस से भी दूर रह सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प, कोई भी नीड, कोई भी क्वेरी की जरूरत है तो आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, मेरे कॉन्टैक्ट पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा की गई मदद से आपका किसी भी तरीके का कोई फायदा होता है तो मैं समझूंगा कि इस चैनल का भले ही आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं किए लेकिन अगर आपकी उसमें मदद होती है तो मैं समझूंगा कि मेरा इस चैनल को बनाने का जो मेन मिशन था, जो मेन कॉज है, वो पूरा हुआ है। तो जल्द ही हम मिलेंगे। फॉर ए मीन वाइल सेइंग गुड बाय, दिस इज योर साहिल, आपका अपना साहिल फ्रॉम वापसी, हिंदवालिया म्यूजर्स। जय हिंद।